आज हम कटहल के कोफ्ते बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने आधा किलो कटहल को वॉश कर लिया है अच्छी तरीके से और अब हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ में 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और इसका ढक्कन बंद करके 3 विसल लगा लेंगे। ज़्यादा नहीं कुक करना है। कटहल कुक हो चुका है तो हम इसे अब एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, आप चाहे तो छन्नी में डाल के पहले छान सकते हैं और फिर निकाल लीजिए। ये वुडन मैशर की हेल्प से मैं इसे मैश कर रही हूँ। आप इसे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं और इसे गरम गरम ही हमें मैश करना है। अगर आप ग्रेट करना चाहते तो थोड़ा ठंडा कर लें। कटहल ग्रेट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक की मात्रा कम ही रखनी है क्योंकि उबालते समय भी हमने नमक डाला था। 1/4 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है और थोड़ी सी ये रेगुलर वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है आधा चम्मच और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब हम इसे चमचे की हेल्प से ही मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा ना, तब हम इसमें 3 टेबलस्पून बेसन डालना है। बेसन डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें ना कोफ्ते में एक बाइंडिंग आ जाती है बेसन की हेल्प से। और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को हाथ से मैश करके डाल देंगे। इससे कोफ्तों में और अच्छा फ्लेवर आता है। और अपने हाथ की मदद से भी इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा बैटर पूरा तैयार हो चुका है। अब हम हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेंगे और इसके छोटे छोटे कोफ्ते बॉल बना लेंगे। हाथ गीला करने की वजह से ये जो मटेरियल है हमारे हाथ पे नहीं चिपकेगा और बहुत आसानी से कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। तो ये कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए हैं और तेल पहले ही गरम चढ़ा दिया था। अब धीरे धीरे हम इसमें एक एक करके अपने कोफ्ता बॉल्स को डाल देंगे और इसे कम आंच पे हमें तलना है। एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें तल लेंगे। ये कोफ्ते हमारे एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल के साइड में रख लेंगे। हमने उसी तेल का इस्तेमाल किया है, उसमें से तेल कम कर लिया था और तड़के के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तेज पत्ता लिया है और 1 चम्मच जीरा लिया है। ये अच्छी तरह से तड़क चुका है। तो यहाँ पे मैंने बड़े प्याज 3 फाइन चॉप कर लिए थे। इन्हें भूनने के बाद हम जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना, तब हम इसमें जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट हमने पीस के रखा है वो डाल देंगे। प्याज भून चुके हैं तो अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। साथ में मैंने हरी मिर्च भी कूट ली थी। अगर आपको प्याज इस तरीके से खाना पसंद नहीं है कटे कटे, तो आप पीस के भी ग्रेवी बना सकते हैं, बट इसका अलग ही एक फ्लेवर आता है। और साथ में यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के टमाटर की प्योरी बना ली थी और स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है। इसे भी हम भून लेंगे। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है फ्लेवर के लिए। आधा चम्मच नमक हमने पहले ही डाल दिया था। बस इसे थोड़ा सा भून लेना है कि धनिया भुन जाए हमारा, बस उतना ही भूनना है 1 से 2 मिनट। तो ये मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे हाथ से क्रश करके। आप चाहे तो साथ में जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें मैंने करीब 350 ml पानी डाला है, यानी कि 1.5 गिलास। इसकी ग्रेवी हमें पतली ही रखनी है क्योंकि जब हम इसमें कोफ्ते डालते हैं ना, तो कोफ्ते भी ग्रेवी एब्जॉर्ब करते हैं और उससे ग्रेवी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। अब 2 कोफ्ते लेंगे हम और उन्हें हाथ से तोड़ के इसमें डाल देंगे।
क्योंकि कोफ्तों में हमने बेसन डाला था, तो उससे थोड़ी सी एक ग्रेवी ना गाढ़ी हो जाएगी और फ्लेवर भी थोड़ा निखर के आएगा इसका। जैसे हमने कोफ्तों में अजवाइन वगैरह डाली थी, तो वो अजवाइन का फ्लेवर भी हमारी ग्रेवी में आ जाएगा। अब ग्रेवी उबल चुकी है, तो अब हम इसमें एक एक करके धीरे धीरे से कोफ्ते डाल देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पका देंगे। साथ में ही डाल देंगे हम धनिया, बारीक काट के रखा हुआ था। आप चाहे तो एंडिंग में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा धनिया पहले डाल रही हूँ, क्योंकि जब ये कुक होगा ना, तो इसका एक फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है ग्रेवी में। देखिए क्या शानदार तरीके से हमारे कोफ्ते पक चुके हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत